ऑल राइट दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डेप्रान एल टेबलेट के बारे में। जानेंगे भाई ये कहाँ पर काम आती है, किस टाइप की ये दवा होती है, इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी किस तरह से काम करती है, इसकी क्या डोज होती है, क्या इसकी कोई आदत पड़ती है, क्या सावधानी बरते, किस तरह से ले। वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे डेप्रान एल टेबलेट के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, डेप्रान एक ब्रांड आता है इंटास कंपनी का। ये कई नामों से मिलती है, 5 mg, 10 mg, डेप्रान एच मिलती है, डेप्रान फोर्ट मिलती है और डेप्रान एल मिलती है। डेप्रान एल करीब करीब 15 टेबलेट का एक पत्ता 180 रुपये के आसपास मिलता है। तो दोस्तों नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है, NRX के अंदर आती है, सेल्फ यूज नहीं की जाती और बिना पर्ची के डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई की दुकान पर मिलती भी नहीं है। तो कहने का मतलब है हाईली प्रिस्क्राइब टेबलेट होती है, शेड्यूल H1 रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी पड़ती है तभी ये मिलती है और डॉक्टर की पर्ची जरूरी होती है इसको लेने के लिए। और कोई भी दवा हो सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए। तो ये एलोपैथिक मेडिसिन है, इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और खासकर वो दवा जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है उनकी आदत पड़ सकती है। देखिए आदत कब पड़ती है, जब आदत तब पड़ती है जब आप बिना डॉक्टर की सलाह से दवाइयों का यूज कर रहे हो। जैसे ये मान लो डेप्रान एल टेबलेट है, डेप्रान एल टेबलेट की आदत तभी पड़ेगी जब आप बिना सलाह के यूज कर रहे हो और दिन में कई सारी खा रहे हो। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, काफ़ी महीनों तक इसका यूज किया जाता है और कोई आदत नहीं पड़ती है, व्यक्ति ठीक हो जाता है और बाद में छोड़ देता है। तो अगर किसी भाई बहन को ये दवा चल रही है तो घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर ने जिस तरह से आपको डोज बताया है उस तरीके से लेना है और कुछ महीने बाद, कुछ वीक के बाद जब आप बंद करोगे तो वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाओगे। ये दोस्तों इतनी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट मेरे पास आते हैं इन दवाओं से रिलेटेड कि भैया इनकी आदत पड़ती है या नहीं पड़ती, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, मुझे डर लग रहा है। तो इसलिए बता रहा हूँ, डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया तो 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महीने जब आप इसका यूज करोगे उसके बाद ये बंद हो जाएगी और आप ठीक हो जाओगे, लेकिन कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। तो समझते हैं भाई इसके अंदर क्या सोल्ट आते हैं। तो इसके अंदर दो तरीके के सोल्ट आते हैं। पहला आता है क्लोनाज़ेपाम, दूसरा आता है एसिटालोप्राम। क्लोनाज़ेपाम इसके अंदर 0.25 mg में आता है, एसिटालोप्राम इसके अंदर 5 mg में आता है। तो दोस्तों एसिटालोप्राम सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करता है, क्लोनाज़ेपाम गाबा केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करता है। अब ये क्या होते हैं, तो दिमाग के अंदर कई तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं जिनके कमी के कारण व्यक्ति के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट पैदा होते हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, व्यक्ति को एंजाइटी आ जाती है। तो वहाँ पर उन केमिकल मैसेंजर को बूस्ट करके दवा काम करती है, इसलिए दोनों सोल्ट मिलकर काम करते हैं। तो अगर व्यक्ति को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थॉट नेगेटिव विचार आते हैं या अत्यधिक सोचता है, विचार बहुत ज़्यादा करता है, या जो चीज़ बाद में होगी ना होगी उसको लेके बैठ पहले ही गया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एंजाइटी होना वहाँ पर भी चल सकती है। किसी चीज़ का डर बैठ जाना, डर लगना, हार्ट बीट बढ़ा लेता है व्यक्ति, BP बढ़ा लेता है। तो उस कंडीशन में ये दवा देनी पड़ती है व्यक्ति को, जिससे कि वो रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। दोस्तों इनके अलावा ये नींद की प्रॉब्लम में भी काम आती है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही रात को, या रात को नींद आने के बाद जब जग जाए तो वापस नींद लेने में असमर्थ होता है, कुछ घंटे की नींद ही ले पाता है, तो वहाँ पर भी दी जाती है, जिसको कहते हैं इंसोमेनिया प्रॉब्लम। तो नींद ना आने की प्रॉब्लम में भी डॉक्टर इसको दे सकते हैं। तो डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आती है। अब आ जाते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक चल सकती है। तो डिपेंड करता है आपको किस प्रॉब्लम में डॉक्टर ने दिया है। लेकिन दोस्तों इसकी जो डोज है ना, ज़्यादातर रखा गया कि रात को 1 टेबलेट खाने के बाद होती है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक सुबह और एक शाम ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर रात को ही देनी पड़ती है व्यक्ति को। और कुछ वीक, कुछ मंथ के बाद ये लेनी बंद भी डॉक्टर कर सकते हैं या आगे जाके आदि कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़े सोल्ट नहीं आते, नॉर्मल जो सोल्ट है आप इसका यूज कर सकते हैं बेफिक्र हो गए अगर डॉक्टर ने दिया तो। बात करते हैं साइड इफेक्ट। तो इसको देने के बाद कई बार होता है कि कब्ज वगैरह बन सकता है, सेक्सुअल डिजायर में कमी आ सकती है, फोकस में कमी आ सकती है, थोड़ा जी घबराने का मन कर सकता है, यानी नोजिया वोमिटिंग। ये कुछ दिनों के लिए होते हैं, बाकी जब आप इसका यूज करना शुरू कर देते हो तो ये अपने आप ठीक हो जाते हैं और बहुत ही कम चांस में कुछ लोगों में ही होते हैं। अदरवाइज काफ़ी सही दवा है और ज़रूरी भी होती है। सावधानी जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए एक तो आपको कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना, दूसरा जितना डॉक्टर ने कहा है उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा भी नहीं लेना है।
और दोस्तों अगर आप तंबाकू खाते हो, स्मोकिंग करते हो, एल्कोहल ड्रिंक करते हो तो साथ में डोज नहीं लेना है, नुकसान कर सकती है। इनके अलावा भी कोई टेबलेट पहले से चल रही है, कोई आपको शुगर बीपी की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की डिजीज है जिसकी दवाइयाँ चल रही है, थायराइड वगैरह, तो उस दवाइयों के बारे में डॉक्टर को एक बार पता होना चाहिए। तो संपूर्ण रिव्यू था दोस्तों डेप्रान एल टैबलेट के बारे में। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।